नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। उत्तराखंड की 5 बड़ी खबरों पर हम नजर डालेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। 24 दिसंबर को हल्द्वानी में होगी पीएम मोदी की रैली। गौलापार के अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम को किया गया चिन्हित। आज सैन्यधाम में शहीदों के परिजनों को सम्मानित करने पहुंचेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। जनरल रावत के नाम पर रखा जाएगा शहीद द्वार का नाम। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का उत्तराखंड में एक और बड़ा ऐलान। सरकार बनने पर 18 साल से ऊपर की सभी महिलाओं को देंगे 1000 रुपया महीना। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत की कार हादसे का शिकार, मंत्री सुरक्षित, पाले के चलते हुआ हादसा। पिछले 24 घंटों में उत्तराखंड में कोरोना के 16 नए मरीज, किसी भी मरीज की मौत नहीं। चलिए टॉप स्टोरी में सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूसरी रैली को लेकर। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूसरी रैली उत्तराखंड में होने जा रही है। इस बार ये रैली कुमाऊं मंडल में होगी 24 दिसंबर को। जैसा कि हम आपको लगातार अपडेट कर रहे हैं कि 24 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रस्तावित रैली होनी है। इसको लेकर के जगह का चिन्हीकरण किया जाना था, जो कि अब फाइनल हो चुका है। दरअसल हल्द्वानी के गौलापार में स्थित अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम को चिन्हित कर दिया गया है। इस जगह को फाइनल कर दिया गया, यानी कि 24 तारीख को जो रैली प्रधानमंत्री मोदी की अब होनी है वो इसी स्टेडियम में यहां पर होगी। 24 दिसंबर को यह प्रस्तावित रैली है। नैनीताल के जिला प्रभारी स्वामी यतीश्वरानंद, शहरी विकास मंत्री बंशीधर भगत, विधायक राम सिंह खेड़ा, विधायक लाल कुमार नवीन दुमका और तमाम जो संगठन के लोग थे मंगलवार को वहां मौजूद रहे। जगहों का निरीक्षण किया गया, कौन सी जगह सही रहेगी। और नैनीताल जिले में प्रधानमंत्री की ये पहली रैली भी है, ये भी हम आपको बता दें। और इस रैली में बीजेपी ने एक बार फिर से लक्ष्य रखा है कि 1 लाख लोगों की भीड़ इस रैली में जुटाई जाए। और क्योंकि नैनीताल और हल्द्वानी जिले में ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली रैली होगी, तो इसको लेकर के तैयारियां भी तेज चल रही हैं। तो गौलापार का जो अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम है, उस स्टेडियम को जगह के रूप में फाइनल कर दिया गया है। 24 तारीख को प्रधानमंत्री आएंगे और वहां पर जनसभा को संबोधित करेंगे। चुनाव को देखते हुए भी काफी महत्वपूर्ण रैली ये मानी जा रही है और कुमाऊं मंडल को कवर करने के लिए भी काफी महत्वपूर्ण रैली ये हो सकती है। इस रैली में जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, तमाम नेताओं के द्वारा निरीक्षण किए गए हैं और टारगेट रखा गया कि 1 लाख से अधिक लोगों को इस रैली में पहुंचाया जाए। चलिए बात कर लेते हैं देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 15 तारीख को यानी कि आज उत्तराखंड में आएंगे और सैन्यधाम में वो जो शहीद सैनिक हैं उनके परिजनों को सम्मानित करने का काम वहां पर करेंगे। उत्तराखंड के सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने इस बाबत जानकारी देते हुए बताया कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहां पर आएंगे, जनसभा को भी संबोधित करेंगे। जो शहीद सम्मान यात्रा प्रदेश भर में चल रही है उसका समापन वहां पर किया जाएगा। सैन्यधाम का शिलान्यास वहां पर किया जाएगा, क्योंकि 5वें धाम के रूप में सैन्यधाम को विकसित वहां पर किया जा रहा है। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहां पर पहुंचेंगे, इसके लिए बीजेपी ने पूरी तरह से तैयारियां की हैं और वहां पर पहुंच करके वो जनसभा को संबोधित भी करेंगे और जो शहीद सैनिक हुए हैं उनके परिजनों का भी सम्मान किया जाएगा। तो देहरादून के 204 शहीद परिजनों को वहां पर सम्मानित किया जाएगा। सैन्यधाम का जो द्वार वहां पर होगा उसका नाम दिवंगत सीडीएस जनरल बिपिन रावत के नाम पर करने का ऐलान भी वहां पर किया जाएगा। तो ये 5वें धाम के रूप में इसे विकसित किया जा रहा है। सैन्यधाम के लिए 1734 शहीदों के आंगनों की मिट्टी को लाया गया है और इससे अमर जवान जो ज्योति होगी उसकी बुनियाद में इसे लगाया जाएगा। 63 करोड़ की लागत से बनने वाले सैन्यधाम में शहीद जसवंत सिंह और हरभजन सिंह के मंदिर भी बनाए जाएंगे। तो सैन्यधाम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आएंगे और वहां पर यह कार्यक्रम रखा गया है। अब बात कर लेते हैं आम आदमी पार्टी को लेकर। तो आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से उत्तराखंड आए। उत्तराखंड आकर के अरविंद केजरीवाल ने एक और बड़ी घोषणा आम आदमी पार्टी के लिए और उत्तराखंड की जनता के लिए की है। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि उत्तराखंड में अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद जो 18 साल से ऊपर की जितनी भी महिलाएं हैं, तमाम महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए देगी। तो ये बड़ा ऐलान अरविंद केजरीवाल ने महिलाओं को टारगेट रखते हुए किया है। उनका कहना यह है कि प्रदेश की सियासत में, प्रदेश में सरकार बनाने में महिलाओं की जो भूमिका होगी वो इस बार काफी महत्वपूर्ण होगी। उन्होंने सभी महिलाओं से अपील की है कि आम आदमी पार्टी को अपना समर्थन दें और ये बड़ा ऐलान उन्होंने किया है कि 18 साल से ऊपर की, चाहे एक परिवार में 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, हर महिला को अलग अलग 1000 रुपए प्रतिमाह दिए जाएंगे। उन्होंने अपने संबोधन में ये भी कहा कि अगर, क्योंकि वो जो भी घोषणाएं करते हैं उस पर बीजेपी के लोग, कांग्रेस के लोग तमाम तरह के सवाल उठाते हैं, तो उन्होंने ये भी कहा है कि ये पैसा कहां से आ गया। अगर इसको लेकर के किसी के मन में सवाल है तो उनका कहना यह है कि इसके लिए उन्हें 3000 करोड़ की आवश्यकता है और उत्तराखंड के बजट में जो कमीशन जाता है जिसमें भ्रष्टाचार बड़े पैमाने पर होता है, उस कमीशन को अगर बंद कर दिया जाए तो बड़े आराम से वो 3000 करोड़ रुपया इस काम के लिए निकल कर आ जाएगा। तो ये एक और बड़ी घोषणा उन्होंने की है। चुनावी समय में कितनी कारगर साबित होगी ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इसके अलावा काशीपुर में एक जनसभा को भी उन्होंने संबोधित किया और इस जनसभा में भी अच्छी खासी भीड़ आम आदमी पार्टी की देखने को मिली।
बात कर लेते हैं उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत को लेकर। तो दरअसल उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत का वाहन थलीसैंण में एक हादसे का शिकार हो गया। यह हादसा बताया जा रहा है कि पाले की वजह से हुआ है। पाला पड़ने की वजह से सड़क पर फिसलन थी, जिस वजह से उनकी गाड़ी पलट गई। देर शाम को यह हादसा हुआ। इस खबर के आने के बाद तमाम तरह की आशंकाएं, कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन इस पूरे हादसे में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत सुरक्षित हैं और वो दूसरे वाहन से देहरादून आ गए। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत थलीसैंण में कई कार्यक्रमों में शिरकत करने के बाद देहरादून वापस लौट रहे थे। यहां से वो बुआखाल रामनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर भरसार व चौड़ीखाल के बीच लट्ठीगाड़ जगह पर उनका जो वाहन है वो पाले की चपेट में आ गया। इसमें धन सिंह रावत मौजूद थे, उनके साथ कुछ अन्य लोग भी मौजूद थे, उनके पीआरओ भी मौजूद थे और अन्य लोगों ने उनको इसके बाद रेस्क्यू किया और दूसरे वाहन से उन्हें भेजा गया। राहत की बात यह रही कि इस हादसे में किसी को भी कोई गंभीर चोटें नहीं आई और इस तरह से यह हादसा हुआ पाले के चलते। बात कर लेते हैं उत्तराखंड के कोरोना अपडेट की। तो उत्तराखंड में पिछले 24 घंटों में यानी कि मंगलवार के दिन अगर हम बात करें तो 24 घंटों में 16 नए कोरोना के संक्रमित मरीज सामने आए हैं। वहीं मंगलवार को ही 17 जो कोरोना के संक्रमित हैं वो ठीक होकर के वापस भी लौटे हैं। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बताया गया है कि कोरोना के 16 नए मरीजों में अल्मोड़ा से 2, चमोली से 1, देहरादून से 8, हरिद्वार से 1, नैनीताल से 3, पिथौरागढ़ से 1 मामला सामने आया है। इस तरह से प्रदेश में एक्टिव केस 138 हो गए हैं, जिनमें सबसे ज्यादा संख्या 59 एक्टिव केस की है और 59 एक्टिव केस देहरादून में है। तो ये था उत्तराखंड का कोरोना अपडेट। ये थी उत्तराखंड की 5 बड़ी खबरें। इन खबरों को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप कमेंट करके हमें दे सकते हैं। खबरों को देखने के लिए संवाद 365 को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।